नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन-कौन से हैं, वो कहाँ पर भरते हैं और किस तिथि को भरते हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो बिना समय गँवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेला आता है अपना शीतला माता मेला। शीतला माता मेला जो कि चाकसू जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? चाकसू जयपुर में। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शील की डूंगरी चाकसू में ये मेला पड़ता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शील की डूंगरी चाकसू जो है जयपुर के अंदर, वहाँ पर ये मेला पड़ता है। और इस मेले को गधों का मेला और बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। गधों का मेला और बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। इसके बाद अपना मेला आता है एक जोहर मेला, जो कि चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, चित्तौड़ दुर्ग में। जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन। किस दिन? चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर भरता है। इसके बाद अपना एक और मेला आता है महत्वपूर्ण, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला जो है वो रूणीचा में, जैसलमेर के अंदर जो रूणीचा है, वहाँ पर रामदेव जी का मेला पड़ता है। ये जो मेला है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन, जो कि रामदेव जी जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, उस दिन से शुरू होकर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये जो मेला है वो भरता है। रामदेव जयंती को बाबेरी बीज भी कहा जाता है। बाबेरी बीज, रामदेव जी जो जयंती होती है उसको बाबेरी बीज भी कहते हैं। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ। इसके बाद अपना एक और मेला आता है, वो है सालासर मेला। सालासर जो मेला है वो सालासर चूरू के अंदर पड़ता है। चूरू के अंदर एक सालासर स्थान है, वहाँ पर सालासर मेला बढ़ता है, वो भी चैत्र पूर्णिमा के दिन। किस दिन? चैत्र पूर्णिमा के दिन। इसी चैत्र पूर्णिमा के दिन एक और मेला बढ़ता है अपना मेहंदीपुर मेला, जो कि मेहंदीपुर दौसा के अंदर बढ़ता है। मेहंदीपुर दौसा के अंदर। इसके बाद अपना मेला आता है बादशाह मेला। बादशाह मेला जो कि ब्यावर अजमेर के अंदर बढ़ता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर के अंदर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन। इसके बाद मेला आता है अपना फूलडोल मेला। फूलडोल मेला जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मेला बढ़ता है और राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद अपना एक मेला आता है कैला देवी मेला, जो कि करौली के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? करौली के अंदर। चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक ये मेला बढ़ता है। मुख्य तो ये बढ़ता है अपना चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ये जो मेला है वो मुख्य मेला बढ़ता है। और शुरू तो ये चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दशमी तक चलता है। इसके अंदर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? लंगूरिया गीत। आपसे पूछ ले कि लंगूरिया गीत किस मेले के अंदर गाए जाते हैं, तो कैला देवी के मेले के अंदर, जो कि कहाँ पड़ता है? करौली के अंदर। इसके बाद आता है अपना सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 के अंदर पड़ता है। केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का कुंभ। मारवाड़ का जो कुंभ है वो थे अपना रामदेव जी का मेला। सहरिया जनजाति का कुंभ जो है वो है सीताबाड़ी का मेला, जो कि 12 के अंदर पड़ता है। इसके बाद आता है अपना मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम मेला जो कि बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो मानगढ़ धाम जो मेला है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद आता है धिंगा गवर मेला। धिंगा गवर मेला जो कि जोधपुर के अंदर बढ़ता है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। वैशाख कृष्ण
तृतीया के दिन धिंगा गौर मेला जोधपुर के अंदर भरता है। एक मेला है अपना बाणगंगा मेला। बाणगंगा जो मेला है वो विराटनगर जयपुर के अंदर पड़ता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन बाणगंगा मेला भरता है विराटनगर जयपुर में। एक है मातृकुंडिया मेला जो कि चित्तौड़ के अंदर भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है और मातृकुंडिया जो मेला है वो चित्तौड़ के अंदर भरता है। एक है नक्की झील मेला जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। नक्की झील मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है। एक है गौतमेश्वर मेला जो कि अरनोट प्रतापगढ़ में भरता है। अरनोट प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगला है गोमती सागर मेला जो कि झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन भरता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। गोमती सागर मेला एक पशु मेला है। ये एक प्रकार का पशु मेला है। गोमती सागर मेले में जो है मालवी जो नस्ल के पशु हैं वो लाए जाते हैं। मालवी नस्ल के पशु किस मेले के अंदर आते हैं? तो गोमती सागर मेला। अगला है अपना कल्पवृक्ष मेला। कल्पवृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? मांगल्यावास अजमेर के अंदर। ये जो मेला पड़ता है वो श्रावण अमावस्या जिसे हम हरियाली अमावस भी कहते हैं, इस दिन कल्पवृक्ष का मेला भरता है। बूढ़ा जोहड़ का मेला। बूढ़ा जोहड़ मेला जो कि गंगानगर में पड़ता है, श्री गंगानगर में। ये भी जो है वो श्रावण अमावस्या के दिन भरा जाता है, यानी कि हरियाली अमावस। इसके बाद आता है अपना घोघा जी का मेला। घोघा जी का मेला जो है वो घोघा मेड़ी के अंदर हनुमानगढ़ में भरा जाता है। घोघा मेड़ी हनुमानगढ़ में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को घोघा नवमी के दिन ये मेला भरता है। घोघा नवमी के दिन किसान हल को 9 गांठ वाली, कितने? 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। घोघा नवमी के दिन जो किसान होते हैं वो अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। ये जो मेला है वो कब भरता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को घोघा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर भरता है। इसके बाद आता है रानी सती मेला जो कि झुंझुनू के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या मनाई जाती है और इसी दिन ये मेला भरता है। वर्तमान में ये मेला नहीं भरता है। वर्तमान के अंदर जो है ये मेला भी नहीं लगता, इसको बंद कर दिया गया है। तो भाद्रपद अमावस्या को भरता है रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर। अब है त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला जो कि रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। जिस दिन जो होती है वो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उस दिन त्रिनेत्र गणेश जो मेला है वो रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर भरा जाता है। चुंगी तीर्थ मेला जो कि जैसलमेर के अंदर भरा जाता है। चुंगी तीर्थ मेला जो कि जैसलमेर के अंदर भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। ये भी गणेश चतुर्थी के दिन भरता है। भोज थाली मेला। भोज थाली मेला जो कि कामा भरतपुर के अंदर भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। जो गणेश चतुर्थी होती है उसके एक दिन बाद ये मेला कामा भरतपुर के अंदर भरता है। अब है राधा अष्टमी मेला। राधा अष्टमी मेला जो कि सलेमाबाद अजमेर के अंदर भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। जिस दिन जो है राधा अष्टमी मनाई जाती है उस दिन ये मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राजस्थान के अजमेर जिले के सलेमाबाद नामक स्थान पर ये मेला भरता है। अगला है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला जो है वो परबतसर नागौर के अंदर भरता है। परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी।
भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन राजस्थान के नागौर जिले के परबतसर नामक स्थान पर तेजाजी का मेला भरता है। और ये जो तेजाजी का मेला है वो एक पशु मेला है। किस प्रकार का मेला है? पशु मेला है। अब आता है मारवाड़ महोत्सव, जोधपुर के अंदर बढ़ता है और आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। मारवाड़ महोत्सव को मांड महोत्सव भी कहा जाता है। मारवाड़ महोत्सव को मांड महोत्सव भी कहा जाता है। मीरा महोत्सव जो कि आश्विन पूर्णिमा के दिन राजस्थान के चित्तौड़ जिले में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर आश्विन पूर्णिमा के दिन। अबे अपना पुष्कर मेला जो कि कहाँ पड़ता है? अजमेर के पुष्कर में। कहाँ पर? पुष्कर के अंदर। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। किस दिन? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। अब आता है अपना कोलायत मेला। कोलायत मेला जो कि कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन जो हिंदू होते हैं वो तो क्या मनाते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा। और सिख जो होते हैं वो गुरु नानक जयंती मनाते हैं। और ये जो दोनों हिंदू और सिख है ये दोनों कोलायत के अंदर इकट्ठे होते हैं और कोलायत का मेला भरता है। कोलायत बीकानेर के अंदर। इसके बाद है रामेश्वर मेला। रामेश्वरम मेला जो कि सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके बाद आता है अपना चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला जो कि झालरापाटन झालावाड़ के अंदर भरता है। झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है मेला। चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहते हैं? तो चंद्रभागा मेला। झालरापाटन का चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है। ये भी किस प्रकार का मेला है? पशु मेला। चंद्रभागा मेले में मालवी नस्ल के पशु लाए जाते हैं। किस नस्ल के? मालवी नस्ल के। इसके बाद आता है चौथ का बरवाड़ा मेला। चौथ का बरवाड़ा मेला जो कि सवाई माधोपुर के अंदर भरता है माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन। किस दिन? माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन चौथ का बरवाड़ा मेला जो भरता है वो सवाई माधोपुर के अंदर भरता है। इसके बाद आता है अपना बेणेश्वर मेला जो कि नवाटापुरा गांव में डूंगरपुर के अंदर भरता है। माघ पूर्णिमा के दिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नवाटापुरा गांव में माही, सोम और जाखम इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर ये मेला भरता है। बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर के अंदर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर मेले को वागड़ का पुष्कर, किसका? वागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। इस मेले में खंडित बेणेश्वर जो मंदिर है उसके अंदर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस मेले को वागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला भरता है नवाटापुरा गांव के अंदर। माही, सोम और जाखम, सोम माही जाखम जो संगम स्थल है वहां पर ये मेला भरता है। अब संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी। कौन थी? जनक कुंवरी। इन्होंने जो है बेणेश्वर धाम में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। बेणेश्वर धाम के अंदर जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण जनक कुंवरी ने करवाया। संत मावजी के दो शिष्य थे, अजय और वजय। इन्होंने बेणेश्वर धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आता है अपना घुश्मेश्वर मेला। घुश्मेश्वर जो मेला है वो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर के अंदर। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी जिस दिन महाशिवरात्रि होती उस दिन ये सवाई माधोपुर के शिवाड़ नामक स्थान पर
सवाई माधोपुर के शिवाड़ नामक स्थान पर ये मेला भरता है। इसके बाद आता है साहवा मेला, जो कि साहवा चूरू के अंदर पड़ता है। साहवा चूरू में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन, गुरु नानक जयंती किस दिन होती है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन साहवा मेला चूरू के अंदर बढ़ता है। अब है ऋषभदेव या केसरिया जी मेला। ऋषभदेव या केसरिया जी मेला धुलेव उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? धुलेव उदयपुर के अंदर। ये मेला जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी के दिन पड़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी के दिन। इसके बाद आता है अपना मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। इसके बाद आता है अपना बीजासन माता का मेला लालसोट दौसा में चैत्र पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। कब? चैत्र पूर्णिमा के दिन बीजासन माता का मेला लालसोट दौसा के अंदर भरता है। अब है भ्रतहरि मेला। भ्रतहरि जो मेला है वो अलवर के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर? अलवर के अंदर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन भ्रतहरि मेला, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। इसके बाद कुछ अन्य मेले जैसे जसवंत पशु मेला जो कि भरतपुर के अंदर भरता है। अन्नकूट मेला नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी मेला जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर भरता है। इसके बाद आता है अपना दधिमती माता का मेला जो कि गोठ मांगलोर नागौर के अंदर भरता है। गोठ मांगलोर नागौर के अंदर दधी माता का मेला भरता है। तो ये थे अपने प्रमुख मेले जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। ये जो मेले वो कहाँ भरते हैं, किस तिथि को भरते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।